किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों आज की कहानी है राम नाम पर, विश्वास पर और धोखे पर। भाइयों एक किसान है, गरीब किसान है बेचारा, उसका बालक नहीं हुआ एक भी। घरवाले को सब ताना देते, बांझ बांझ करते थे उसकी घरवाली को। तो भाइयों वो एक दिन गांव के मंदिर में गई। वहाँ पुजारी था, जो पंडित जी था पुजारी, वहाँ उसका पति और दोनों के साथ गए। उन्होंने उनसे कहा कि पंडित जी को ऐसा कृपा कीजिए जो हमारे संतान हो जाए। वो पंडित जी ताड़िए के तो शुद्ध आदमी है, ऐसा कुछ पता नहीं है। उनने कहा भाई ऐसा करना पड़ेगा, आपको रात को आना पड़ेगा, फलाना ढिकड़ा नाटक पिलाए। उसकी घरवाली तो तेज थी, वो समझ गई, उनने मना भी करी, वो नहीं मानना। फिर उनने पंडित जी ने उसे सलाह दी किसान को कि तुम्हें एक बाग में जाना है, भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे वहाँ। तुम जाकर पेड़ पे चढ़ गए, एक लोहे की फाली जमीन में गाड़ देना और नंगे पेट उसको कूदना ऊपर से। उसकी घरवाली डर गई सुनकर, कहने लगी तो मर जाएगा। उन्होंने कहा नहीं मरेगा, नहीं भगवान कृपा करेंगे इस पर। तो भाइयों को अमावस की रात को, तो भाइयों वो घर आ गया, उसे तो जुनून हो गया किसानों को, मुझे ये काम करना है। उसकी घरवाली ने बहुत मना करी, वो उसकी पुजारी की नीयत को ताड़ गई थी, वो नहीं मानना। अमावस की रात आई तो भाइयों वो बिल्कुल सही टाइम पे रात को 12 बजे वहाँ बियाबान जंगल में पहुंचा। वहाँ शेर चित्ते उनकी गीदड़ों की हू की आवाज आ रही थी, डर भी लग रहा था। वो बेचारा वहाँ पहुंच गया। उनने एक बीच में बसाक के गाड़ दी लोहे की फाड़ी और पेड़ पे चढ़ गया, ऊपर पिपल के पेड़ पे, पिपल का आम का जो भी था। उनने ऐसा निशाना लगाया कि इस पर कूदना होती है फाड़ी पे। उसे ना ये सोचे तू मरेगा जीव का। तो भाइयों उनने शुद्ध लगा ली ऊपर से कूदने की। उधर पंडित जी खुश हो गया, उनको अब तो आज राड कट जाएगी इसकी किसान की। तो भाइयों ऊपर से उनने हक करने करी, वो एकदम से ऊपर से कूद गया पेट के बल उस पर फाड़ी में। तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई, उस अनसोच के उसमें एकदम भगवान ने आकर वो टुक लिया अपने हाथ पे, टुक लिया, वो उसकी जान बच गई। उन्होंने कहा भाई ये क्या कर रहा था मैं, तो मेरे लिए मुझे कुछ श्राप का पाप का दोष ही कर रहा था, भगवान के नाम पे कर रहा। मुझे तो पुजारी ने सलाह दी थी। वो अच्छा कोई बात नहीं। उधर जब पुजारी था वो जाट के उस किसान के घर पहुंच गया बहुत दिन से। उन्हें सोची वो तो मर गया होगा, वहां से फाड़ी के पेट में पड़ गया, वो मर गया होगा। उन्हें जाकर वहां बदतमीजी शुरू कर दी। उधर भगवान ने उसे अपना चमत्कार दिखाया, उसे कहा जल्दी घर जा, तेरे घर में परेशान नहीं है। भैया वो घर आया, उन्हें कुआड़ जैसे पिट्टे, वो हत्तापाई कर रहा था पंडित। पुजारी जो था उनसे भाग निकला, डरी आया घर से। वो अपने घर आ गया, उन्हें आप बीती बताई, इन्होंने कैसे भगवान जी मुझे मिले, उसके घर वाले भी हक्के पक्की रहेगी, क्या ऐसा कैसा हो गया। तो भैया वो जो था कुछ समय गुजरा, उसका एक लड़का पैदा हुआ, बड़ा होनहार बच्चा था, बड़ा सुंदर बच्चा हुआ। और वो बच्चा पैदा हुआ, चारों में खुशी की लहर दौड़ गई, सब उसके पास आने लगे। जिनके बालक नहीं हुए थे वे भी औरतें आई, है बहन तेरा कैसे कैसा हुआ। उन्होंने कहा सब प्रभु की लीला है, भक्ति में शक्ति है, जिसे आदमी को नेकी से जो भगवान का नाम लेता है उसे वैसे ही फल मिलते हैं। तो भाई ये देखो उसका गल चमत्कार हो गया। उसने पुजारी ने तो धोखा करा था उसकी गल में, लेकिन प्रभु की लीला देखो, उन्होंने देख लिया तेरा ऐसा भक्त है, बिल्कुल सच्चा है, ईमानदारी है, तेरे नाम पे छलांग लगा रहा। उसे प्रकट होना पड़ा प्रभु को। तो भाइयों हम सच्चे मन से अगर भगवान की प्रार्थना करें तो ऐसी बात नहीं है, हमारी प्रार्थना जरूर कबूल होती है। लेकिन हमारे मन में दो संशय रहता है, यार कभी तू मेहनत करे, कभी तू भगवान ना आवे, ऐसे मन में जो विचार होते हैं ना, तो प्रभु नहीं आता। ऐसे बहुत चमत्कार है, हमारे जीवन में भी चमत्कार हुए भाइयों। भाइयों मैं अपना एक चमत्कार बता रहा हूँ। हमारी बड़ी बहन गुजर गई थी, तो मैं टेंशन से में रहा, तो मेरी छत्ती में चबक से होया करती थी। मैंने ईसीजी कराई डॉक्टर के ईसीजी कराई तो डॉक्टर ने कहा हार्ट की फर्स्ट स्टेज है आपकी, मुझे गोली दे दी।
मैंने 8 दिन गोली खाई तो मेरी वो चपक से बंद होगी। जब दोबारा मैं दवाई लेने गया स्टोर पे, स्टोर वाला कहा किसके लिए ले रहे हो? मैंने कहा अपने लिए। कहना आपके हार्ट की फर्स्ट स्टेज पे चल रहे हो आप, फिर आप वादी हो जाओगे इन दवाई के। मैंने तुरंत दवाई छोड़ दी। वो 8 दिन बाद मेरे फिर चपक से होने लगी, जैसे यहाँ छाती में कोई फोड़ा तराता हो इस तरह की होती थी। तो भाइयों मैं जो था सहयोग में जाया करता है माता निर्मला जी के उसमें, उनके घर में मूर्ति थी उनकी, मैं बैठ के पूजा मंदिर में उनके सामने मैं ही बैठ गया। मैंने कहा माँ तो मैं मरता देखूँ। मन चिट्ठियाँ लगा लिया सहजरार में, मैं उनके ध्यान में बैठ गया। तो भाइयों मेरे पेट में बादल से हो रहे, मैंने सोची पेट में गड़बड़ है कुछ। मैं लैट्रिन की तरफ भागा, लैट्रिन फ्रेश होने के लिए बैठ गया। तो भाइयों एकदम पता नहीं क्या हुआ, मेरे पेट में भटर भटर से हुई और मेरे हाथों में ऐसी वाइब्रेशन आए, पटर पटर हो गए, पटर पटर की आवाज़ से हो गए, ठंडी ठंडी लहरी ऐसी आने लगी, ठंडी ठंडी फुहार सी। तो मेरी आंख बंद होगी, मैं बैठा रहा आध घंटा उसमें। फिर मुझे किसी ने आवाज़ मारी घर के, ने कहा क्या बात है यहीं समा होगा? तो मैं हड़बड़ा कर उठा, तो मैंने देखा भाइयों वो दिन से आज दिन कम से कम 10-12 साल होगी मेरे तो वो चबक हुई नहीं, ना मैंने वो दवाई खाई हार्ट की। सहयोग में जुड़ा हूँ मैं श्री माता जी के उसमें। उन गलती हो जाती है हमसे, हम कई बार हम भटक जाते हैं, लेकिन भाई ऐसी बात नहीं है। अगर आदमी नेक नियत से प्रभु ज्ञान लगा रहे तो वो साथ देता है। भाइयों इस वीडियो में इतना ही काफी है। नमस्कार भाइयों। चलिए भाइयों वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने मिलने वालों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नया चैनल है मेरा। नमस्कार जी।